हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला को आज हम एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए हम एक बार पीछे आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे जो इतने भी फॉर्मूलाज है वो हम एक जगह लिख दिए हैं। उसको हम बारी बारी से आप लोगों को बीच समझाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो आधा से ज़्यादा फॉर्मूला और अभी ही याद हो जाएगा। और कुछ अगर नहीं भी याद हुआ तो 2-4 बार लिखने का कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन, सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे। साइन माइनस यक्स बराबर माइनस साइन यक्स, कॉस माइनस यक्स बराबर कॉस यक्स, टेन माइनस यक्स बराबर माइनस टेन यक्स, कॉट माइनस यक्स बराबर माइनस कॉट यक्स, सेक माइनस यक्स बराबर सेक यक्स, कॉसेक माइनस यक्स बराबर माइनस कॉसेक यक्स। जितने भी 6 फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति में, वो 6 का लिखा है। उसमें से आपने क्या देखा कि 4 का माइनस है तो माइनस ही होता है, और 2 का माइनस है तो भी प्लस होता है। वो 2 कौन कौन है? कॉस और सेक। अगर कॉस माइनस में है फिर भी उसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, कॉस यक्स। और एक होता है सेक यक्स, उसका सेक माइनस यक्स है फिर भी होता है सेक यक्स। लेकिन अदर जो 4 है, जैसे साइन माइनस यक्स तो माइनस साइन यक्स, कॉस माइनस यक्स बराबर कॉस यक्स, टेन माइनस यक्स बराबर माइनस टेन यक्स, कॉट माइनस यक्स बराबर माइनस कॉट यक्स, सेक माइनस यक्स बराबर सेक यक्स, और एक कॉसेक माइनस यक्स बराबर माइनस कॉसेक यक्स। तो 4 साइन का उल्टा कॉसेक, टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये चारों जो है वो क्या होता है? माइनस भी है तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन कॉस और कॉस का उल्टा सेक अगर माइनस है तो वो किस में हो जाएगा? प्लस में ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे 7 नंबर में है क्या? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन कॉस में देखेंगे कि कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या देखे आपने कि प्लस था तो माइनस है और माइनस है तो प्लस है। लेकिन कॉस में ये ध्यान देंगे, साइन में आपने क्या देखा कि साइन में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी आता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आता है। लेकिन कॉस में जो होता है कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी साइन, मतलब सेम वाला सेम के साथ रहता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता, डिफरेंस को एक साथ रखते हैं, जैसा कॉस ए इंटू साइन ए तो कॉस बी प्लस कॉस ए तो साइन बी। ठीक है, बस इस तरीका से याद रखेंगे तो ये चारों याद हो जाएगा। फिर टेन ए प्लस बी में है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आप अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखिए यहाँ पे टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, माइनस है तो माइनस और यहाँ प्लस। फिर यहाँ पे देखेंगे हमने कि कॉट ए प्लस बी है तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ये उल्टा होता है इसका, इसमें इधर नीचे ये होता है, इसमें ऊपर ये होता है। ठीक है, इसी तरह ए माइनस बी का कॉट बी इंटू सॉरी यहाँ गलती लिखा गया है, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। अब ए और बी का फंक्शन लिए आपका यहाँ एक्स वाई सी डी 2 3 कुछ भी डिजिट भी रह सकता है, तो आप 2 3 रहेगा तब तो जोड़ देंगे, लेकिन मतलब कांस्टेंट ऐसा रहेगा कि हम ऐड भी नहीं कर, जैसे एक्स वाई कुछ भी रहा
सी डी रहा तो ऐसे फंक्शन को हमने क्या करेंगे, इसी तरह से सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि जाकर 12th में भी यूज होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ है साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे कि इस फॉर्मूला से आपका जो है डायरेक्ट, अभी तो 11th में है तो डायरेक्ट यूज करेंगे, कभी जब 12th में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 2 साइन x/2 कॉस x/2 कहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि क्या करें। नहीं, कंफ्यूज नहीं करना, इसी फॉर्मूला से बना है। अगर 2x है, यहाँ पे x/2 दे देंगे तो कट नहीं जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या साइन x का ये फॉर्मूला है, ठीक है, साइन x का फॉर्मूला है। तो यहाँ क्योंकि x जब यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपने देखा कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ध्यान से देखेंगे, अगर x की जगह पर y डाल देंगे तो यहाँ y हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे 2y डाल देंगे तो सब जगह इधर क्या हो जाएगा, 2 साइन y इंटू कॉस y, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे साइन 2x/2 डाले तो सब क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 तो कट गया, तो बचेगा साइन x बराबर 2 साइन x/2 cos x/2। तो इससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसी से बहुत सारे फॉर्मूला का यूज होगा इस तरीका से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे रहता है वो बनाते बनाते याद हो जाता है इस सब फॉर्मूला को। हाँ, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखे 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ध्यान देंगे, अगर कहीं कहीं क्या होता है साइन 2x है, ठीक है, उसको हमें tan में बदलना हो तो ये इससे तो tan में बदली होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x का, जो कि हमारा tan में चेंज कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हमने cos 2x का देखेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लगा दिया तब तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है तो उसका फॉर्मूला कॉस 2x होता है, ठीक है। अब इसी तरह से इसी को अगर कॉस के फॉर्म में, सिर्फ यहाँ तो कॉस और साइन दोनों आ रहा है, तो ये इसका 4 फॉर्मूला होता है। एक अगर सिर्फ कॉस के फॉर्म में पूछे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाना है, अगर साइन के फॉर्म में पूछे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगाना है, tan के फॉर्म में पूछे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब tan 2x का 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये 2 वाला फंक्शन था 2x का, अब 3x का तीनों का देखेंगे। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। cos 3x का होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। फिर यहाँ tan 3x का होता है 3 tan x बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसी तरह से साइन x प्लस साइन y का होगा 2 साइन, यहाँ देखिएगा साइन x प्लस साइन y है तो 2 साइन x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। साइन x माइनस साइन y है तो 2 cos x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2। cos x प्लस cos y है तो 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। cos x माइनस cos y है तो माइनस 2 साइन x प्लस y/2 साइन x माइनस y। इस फॉर्मूला को देखेंगे ध्यान से, एक साइन में प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया है। इसी तरह से cos x प्लस cos y cos x माइनस। अब याद कैसे रखेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे, सब में 2 है, लेकिन अगर साइन x प्लस साइन y है तो क्या देखें कि साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। और इसी तरह से माइनस है तो कॉस वाले फंक्शन पहले आ जाएंगे, साइन वाले फंक्शन बाद में आ जाएंगे। लेकिन अगर कॉस में प्लस मांग रहा है तो 2 cos, ये दोनों कॉस में ही होगा। इसी तरह से अगर cos x माइनस cos y है तो दोनों साइन में होगा, लेकिन आगे में क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। इसी तरह से अब 2 साइन x इंटू कॉस y का फॉर्मूला होगा साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y।
2 cos x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस, इसमें क्या हुआ कि cos आगे और साइन बाद में हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वही है सेम, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह अगर cos को आगे कर देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों सेम है, cos और cos x ही है, cos y ही है, तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई ले। अब वही इसी तरह से अगर -2 sin x इंटू cos y है तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। अब ध्यान से देखेंगे, ये इससे और भी फॉर्मूला यूज, अगर इस माइनस को हटाना चाहे तो क्या होगा, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2 sin x cos y बराबर cos x माइनस वाई और माइनस कॉस x प्लस वाई। तो ये भी फॉर्मूला बैठाना गलत नहीं होगा, ठीक है, दोनों सेम ही है, सिर्फ क्या किया गया है, इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस वाले प्लस में चेंज हो गए और प्लस वाले माइनस में चेंज हो गए, ठीक है। ये एक सेकेंड नहीं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है एक सेट, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पढ़े होंगे 10 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से इस सारे फॉर्मूला को, इससे अब कहीं कहीं आपको टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोल दे निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें कोई भी फंक्शन निकालने बोले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला को आप लोग क्या करेंगे, 2-4 बार खुद से लिखेंगे तो आपको माइंड में ज़्यादा सेट रहेगा, और इसको याद करना ही है, आप जैसे याद करें इसको याद करना है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आप नहीं बना सकेंगे। तो ना 11th में, ना 12th में, ना आगे कभी भी आप बिना फॉर्मूला का, कहा जाता है ना कि जब तक आप मैदान में जब जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए, तो वहाँ जब हथियार ही आपके पास नहीं है तो आप हार कर ही आइएगा। तो ये जो है यहाँ पे कहने का मतलब है, ये हमारा जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, क्या है, हमारा हथियार है, हम इसे जरूर लेकर चलेंगे। अगर इसे याद करके नहीं चलेंगे तो हम हर जगह क्या होंगे, हारते हुए आएंगे। इसीलिए पहले हम अपने हथियार को एकदम मजबूती से अपने अंदर डालें, इसको याद करें, और उसके बाद हम जब मैदान में उतरेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए आज फॉर्मूला के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नए वीडियो में 3.3 को लेकर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।